कभी कभी यह स्वस्थ भोजन भी आपको अस्वस्थ कर देता है। तो क्या थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम त्वचा यानी स्किन से संबंधित डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे पिंपल, एक्जिमा, डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन इत्यादि। आप यह कह सकते हैं कि अब हमारे भोजन का हमारी स्किन कंडीशन से क्या कनेक्शन है। हम तो हमेशा स्वास्थ्यकर भोजन करते हैं और स्वस्थ जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं, फिर हमारे स्किन में इतनी डिसऑर्डर्स क्यों आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ आप शायद यह भी नोटिस करेंगे कि आपको एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन, आपको समस्याएं हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया इसे एक बार अवश्य सुन लें, और अगर आपके आसपास में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो कृपया ये वीडियो उनके साथ में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, स्किन डिसऑर्डर्स होने के इंटरनल रीज़न भी होते हैं, एक्सटर्नल रीज़न भी होते हैं। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस भी स्किन डिसऑर्डर्स का कारण होते हैं। कभी कभी एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे कि इंसेक्ट बाइट्स या फिर पॉल्यूशन, धूप, इन सब के वजह से भी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे बुरे खान पान की वजह से जब हमारी स्किन प्रॉब्लम होती हैं तो ये बार बार समस्याएं ये उत्पन्न करती हैं। कई बार ये काफ़ी दर्द वाली भी होती हैं और इनका इलाज करने के बाद भी ये समस्याएं बार बार आ जाती हैं। इनको दवाइयों की नहीं बल्कि इनके कारण का निदान करने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपके घर का नल खुला हो और हम पानी सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? पानी सुखाने के लिए तो पहले नल बंद करना ही पड़ेगा ना। इसी तरह अगर समस्या है तो समस्या का पहले निदान करने के लिए उसके कारण का निदान करना पड़ेगा। सिर्फ उसको मिटा देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। कई बार स्वास्थ्यकर यानी हेल्दी फूड भी हमारे लिए अनहेल्दी हो रहे होते हैं और हमें इसका पता नहीं चल पाता। आइए देखते हैं ऐसे कुछ फूड और उनके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। कुछ फूड आइटम्स हमारे बॉडी को एसिडिक बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा लिवर परेशान हो जाता है और इसकी वजह से हमारा ब्लड अशुद्ध होने लगता है। और फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि आपकी स्किन आपके इंटरनल हेल्थ का मिरर यानी आईना होती है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे फूड हैं और उनके हेल्दी विकल्प क्या क्या हैं। इस कैटेगरी में पहले नंबर पर आता है गरम तासीर का खाना, जिसमें होती है लाल मिर्च, गरम मसाला, अचार या ज़्यादा नमक। ये सारी चीज़ें शरीर में एसिडिटी लेवल को बढ़ा देती हैं और ये स्किन प्रॉब्लम को निमंत्रण देती हैं। इनके हेल्दी विकल्प के तौर पर आप गरम तासीर के मसालों को ठंडी तासीर के मसाले से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हरी मिर्च, जीरा, धनिया, सौंफ, तेजपत्ता, काला नमक। आम या मिर्च के अचार की जगह अगर आपको नींबू का अचार या आंवला का अचार मिल जाए तो आप उससे काम चला सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है बिना भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हेल्दी फैट का काफ़ी अच्छे ऑल्टरनेटिव है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये हमारे स्किन को ल्यूब्रिकेट करता है, लेकिन ये बहुत ही गर्म तासीर के होते हैं और इसलिए इनको हमेशा भिगा कर ही खाना अच्छा होता है। अदरवाइज़ ये पचने में भी मुश्किल हो सकते हैं। तो इनके हेल्दी विकल्प के रूप में आप भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स खाइए। ड्राई फ्रूट्स में आपको हमेशा उतने ही ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए जितने आपके एक मुट्ठी में आए। आप कॉम्बिनेशन में ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू और अखरोट। इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। आप चाहो तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हो और इन्हें कोशिश करिए कि इनका छिलका उतार कर खाएं। इससे इनका पूरा पोषण आपको बिना किसी नुकसान के मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है टी और कॉफ़ी। हम में से बहुत सारे लोग टी लवर्स और कॉफ़ी लवर्स हैं और इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप दिन में 2-3 बार तो टी पीते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का टी हो, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लू टी। आजकल तो बहुत सारी वैरायटीज़ के टी हो गए हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ की कॉफ़ी भी हो गई हैं। ये सारी चीज़ें स्किन के लिए डिहाइड्रेशन का काम करती हैं। ये बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं और स्किन को ड्राई कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी स्किन में कोलेजन बनने की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कि आपकी स्किन मुरझाने लगती है। तो इसके हेल्दी विकल्प के तौर पर आप अच्छी त्वचा के लिए चाय और कॉफ़ी का कम से कम प्रयोग करें। ब्लैक टी या ग्रीन टी की जगह आप अगर चाय पीना ही चाहते हैं तो मिल्क वाली टी पिए। हाँ, इसमें शुगर डालने से बच सकते हैं। शुगर की जगह आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं और अगर उसे भी आप अपनी टी में से निकाल सकें तो और भी अच्छा। कि दूध के अंदर थोड़ा फैट होता है। दूध आपकी स्किन को थोड़ी बहुत ल्यूब्रिकेशन देती है और पूरी तरह से कम्प्लीटली डिहाइड्रेट होने से बचाती है। इसलिए आप दूध वाली चाय पिए और कम से कम पीजिए। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर आता है फ्रिज में रखा हुआ खाना खाना या फ्रिज में रखा हुआ पानी पीना। फ्रिज में ठंडक बनाए रखने के लिए बहुत सारी गैसों का प्रयोग होता है, जो कि खाने और पानी को अनहेल्दी बना देते हैं। ये खाने के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देते हैं। अगर आप खाने को गर्म करके खाते हैं तो वैसे भी उसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, उसके फाइबर्स डिज़ोल्व हो जाते हैं। एक टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर का पानी पीने से हमारी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाती है और ये एसिडिटी को भी बढ़ाती है। इसकी वजह से भी आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसके हेल्दी विकल्प के तौर पर आप फ्रिज की जगह पे घड़े का पानी पिए।
जितना हो सके उतना ही फल और सब्ज़ी खरीद कर लाएं, उसे फ्रिज में स्टोर ना करें। हमारे भारत में वैसे भी फल और सब्ज़ी के ठेले जगह जगह पे लगते हैं, तो आपको जितनी भी सब्जियां या फल चाहिए वो आप हर दिन और दूसरे दिन के गैप पर मार्केट से जाकर ताज़ा खरीद कर ला सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आप उसको फ्रिज में स्टोर मत करिए, ताज़ा खरीद कर लाइए और ताज़ा खाइए। फ्रेंड्स, पांचवी जो कैटेगरी है ये सब्जियों की कैटेगरी में आती हैं, और ये सब्जियां तो ऐसे हमारे लिए काफ़ी हेल्दी कही जाती हैं, लेकिन अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है या एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कुछ सब्जियां आयुर्वेद के हिसाब से आपको परेशान कर सकती हैं और उससे आपको सतर्क होना चाहिए। तो देखिए वो सब्जियां कौन सी हैं। ऐसी सब्जियां होती हैं लेस वाली या चिपचिपी सब्जियां, जैसे कि भिंडी, बैंगन, कटहल, कचालू, अरवी। ये सारी ऐसे तो स्वास्थ्यकर होती है, पर सेंसिटिव स्किन को ये सब्जियां काफ़ी उत्तेजित करने का काम करती हैं, जिनकी वजह से एक्जिमा और सोरियोसिस तक बढ़ जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपकी किसी फ्रेंड को सोरियोसिस की प्रॉब्लम है तो आपने देखा होगा डॉक्टर हमें इस तरह की सब्जियां खाने से मना करते हैं। केले की सब्ज़ी भी इसी कैटेगरी में आती है। तो इनके हेल्दी विकल्प के तौर पर आप हरी शिमला मिर्च, लौकी, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स, मटर, करेला, परवल, ये सारी सब्जियां आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, छठे नंबर पर है खट्टी चीज़ें, जैसे इमली, खट्टा आम, गोलगप्पे, चाट, दही बड़े, खट्टी दही, लस्सी, एलसक्टा। इनके हेल्दी विकल्प के तौर पर नींबू, आंवला, टमाटर, ये सारी सब्जियां खा सकते हैं। ये त्वचा के लिए भी लाभदायक होते हैं। फ्रेंड्स, सातवें नंबर पर आता है दूध के साथ में नमकीन चीज़ें खाना। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे खीर, चाय, इनके साथ में अगर आप नमकीन चीज़ें खाते हैं तो ये आपकी बॉडी की एसिडिक लेवल को बढ़ा देते हैं, और ये आपकी स्किन को नहीं, इवन आपके पेट को और आपके वेट को भी अफेक्ट करते हैं। जी हाँ, नाश्ते के साथ में अगर आप चाय पीते हैं तो ये आपको ब्लोटिंग दे सकती है। तो अगर आपको चाय पीनी है तो नाश्ते के कम से कम आधे घंटे के बाद चाय पिए, नाश्ते के या खाने के साथ में चाय न पिए। और अगर आपको चाय के साथ में नमकीन चीज़ें खानी होती हैं तो आप स्नैक्स के तौर पे अनसॉल्टेड चीज़ों को प्रेफर करें। तो हेल्दी विकल्प के रूप में आप मक्खन या क्रीम की जगह सब्ज़ी में काजू का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं या किसी दूसरे ड्राई फ्रूट का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप दूध या दूध से बनी चीज़ों के साथ में नमकीन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। फिर सातवें नंबर पे आता है बिना फाइबर का खाना, यानी रिफाइंड फूड्स। ये शरीर में कचरे की तरह जम जाता है और शरीर को इसे बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये आंतों में पड़ा पड़ा सड़न पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इससे बना हुआ खाना जैसे कि मैदा, साबूदाना, सूजी, ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, बंद पाव, नूडल्स, पास्ता, केक, ये सारी चीज़ों को आपको हमेशा के लिए बाय बाय कर देना चाहिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा लंबे इंटरवल के बाद थोड़ा बहुत आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में। और इनके हेल्दी विकल्प तो आप सभी जानते हैं, जैसे छिलके वाले अनाज, हाथ से बनाए हुए राइस, मिलेट्स, फ्रेश सीजनल फल और सब्जियाँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये जो सारी चीज़ें डिस्कस की है वो सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आपको पेट से संबंधी प्रॉब्लम है, जैसे एसिडिटी होती है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या पेट अपसेट रहता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, तो ये जो सारी 8 विकल्प हमने बात की, इन सारी चीज़ों को आप अपने पेट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके पेट अगर सही रहेगा तो आपकी स्किन के ऊपर वो हमेशा नज़र आएगा, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी। इनफैक्ट अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो भी रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि इनका कारण क्या है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एलोपैथी की जगह आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि एलोपैथी में जनरली इनके सिम्टम्स पे काम करते हैं, इनके कारण पे काम नहीं करते, और स्किन की डिटेल स्टडी आयुर्वेद में काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक नई और स्वास्थ्यकर टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल फिट परिवार के साथ में। नमस्कार।